सतनाम सत साहिब सत्य कबीर। सभी भक्त आत्माओं को सतनाम सत साहिब सत्य कबीर। आज सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 58 में साहिब जो है शिष्यों के प्रति उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने शिष्य उसी को कहा है जो उनके सतमार्ग को अपनाता है, जानने की कोशिश करता है, वही संत है, वही साधु है। और हम सभी के जो नाना प्रकार के सवाल जो हमारे अंतर्घट में चलते रहते हैं, कई भाइयों को पूछने का मौका मिलता है, कई पूछ नहीं पाते हैं, पूछ भी लेते हैं तो पूर्णतया संतुष्टि नहीं आती है। देखिए, संतुष्टि का होना बहुत जरूरी है। हमने भी जो देखा है वर्तमान युग में आज तक, कहना यही चाहेंगे सबके प्रति ऐसा ही है। संतुष्टि किसी को भी कहीं भी जाकर नहीं मिल रही है, ये भी एक सत्य है। देखो, आराम तो तभी मिलता है किसी भी बीमारी में जब औषधि अगर उस रोग के मुताबिक है तो आराम मिलना निश्चित है। हम सभी जानते हैं इस बात को। जब हमें पीड़ा किसी और पीड़ा जो हो रही है, जो रोग है, उसकी पहचान न होने से उसके मुताबिक वो दवा, वो औषधि नहीं मिल पा रही है, इसी कारण हम बेचैन रहते हैं, उस दर्द से पीड़ित रहते हैं। यही हमारी असंतुष्टि का कारण है। संतुष्टि तो सत्य रूप दवा खाने से ही प्राप्त होगी, ये तो केवल एक भ्रम है। सोशल मीडिया के माध्यम से नाना प्रकार के सत्संग की जो हेडलाइंस लगा के लोग दिखाते हैं। कोई कहता है बंकनाल भंवर गुफा में कैसे प्रवेश किया जाता है, कोई कहता है सुरती के चढ़ने से पहले या सुरती चढ़ती है तो क्या क्या अनुभव होते हैं। लोग यहां तक भी दिखाते हैं कि सतलोक जो धाम है वो देखिए किस तरह से है। जब हमें भी जिज्ञासा हुई और अटूट जिज्ञासा हुई तो हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, पहले भी हमने बताया है, काफी संतों को सुना, लेकिन जो साहिब ने अनुभव दिए किसी का भी ज्ञान मैच नहीं करता है। इसलिए हम दावे के साथ कह देते हैं, सार शब्द का ज्ञान किसी के पास नहीं है और ना ही हो सकता है। क्यों? गुरु मार्ग दे सकता है, सार शब्द का भेद तो सतगुरु कबीर साहिब स्वयं देते हैं, जो हम सभी के घटों में बैठे हैं। तो आज हमारा जो मानना है वो सभी के प्रश्न इस रमैनी में समाप्त हो जाएंगे अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हम एक जिज्ञासु हैं, मुक्ति भक्ति की हमारे अंदर जिज्ञासा है, उसी के प्रति अनंतों हमारे अंदर सवाल चलते रहते हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब पे विश्वास करके, उनके उपदेश पर विश्वास करके
आप बड़े ध्यान से सुने। सत्य कबीर। रमैनी 58 शब्द है। ते सुत मान हमारी सेवा, तो कहूँ राज देऊं हो देवा। साहिब कह रहे हैं, विस्तार से आगे पढ़ेंगे। साहिब कह रहे हैं, हे सुत मान हमारी सेवा, हे पुत्र, हे प्यारे भक्त, आप हमारी सेवा को समझिए। तो कहूँ राज देऊं हो देवा, तो मैं आपको वो राज्य दूंगा जहां आपका कभी जन्म मरण नहीं होगा। अगम दीर्घम गढ़ देऊं छुड़ाई, औरों बात सनु कछुआई। उत्पत्ति प्रलय देऊं दिखाई, करऊं राज सुख बिल सो जाई। एको बार ने होई है बाको, बहुरी जन्म ने होए है ताको। जाए पाप सुख होए है घना, निश्चय वचन कबीर के मना। साकी है साहिब की। साधु संत तेई जना, जिन मानन वचन हमार। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, देखो दृष्टि पसार। साहिब ने बहुत कुछ इसमें खोला है, अपने उस भेद की प्राप्ति का मार्ग इसमें सुझाया है। जरा ध्यान से सुनने की बहुत आवश्यकता है। शिष्य के प्रति सतगुरु का उपदेश। सतगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तुम हमारी आज्ञा का पालन रूप सेवा को स्वीकार कर। दिव्य गुण युक्त जीव मैं तुमको सतलोक परमात्म देश का सत्य सुख रूप राज्य दूंगा, और मैं तुम्हारे अगम तथा दुर्गम पिंड तथा ब्रह्मांड प्रकृति रूपी गढ़ किले से छुड़ा दूंगा, और असाध्य तथा दुसाध्य कर्म बंधनों से भी छुड़ा दूंगा। और भी कुछ हमारे सत्य उपदेश रूप बातों को ध्यान देकर सुनो। अब हमने ये भी सुना है कि कर्मों का लेखा जोखा देना ही पड़ेगा हर हाल में, लेकिन सतगुरु कबीर साहिब की जो सहज साधना है उसमें कोई लेखा जोखा नहीं देना होता है। कर्म तो करते हैं लेकिन उन कर्मों का भुगतान नहीं देना होता है। क्यों? वो एक अलग ही अवस्था होती है। इस पे एक सत्संग डालेंगे तो पता चलेगा कि कर्म करने से कर्मों का भार क्यों नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे साहिब कह रहे हैं कि अगर तुम हमारी जो आज्ञा है, हमारा जो आदेश रूप सेवा, यहाँ साहिब ने सेवा की बात की है, उस सेवा को अगर सभ्य स्वीकार करते हो तो आपके अंदर जो है दिव्य गुण युक्त हो जाओगे, और मैं उस सतलोक परमात्म देश को मैं आपको लखाऊंगा। असाध्य दुसाध्य सब दुखों से छुड़ा के, जन्म मरण आदि से छुड़ा के आपका सतलोक में वास होगा। कब? जब आप हमारी सेवा को स्वीकार करोगे। अब यहाँ पे साहिब ने सेवा का मतलब अपने उपदेश से दिया है कि मेरे उपदेशों को ग्रहण करना ही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। जो मैंने कहा है उसका पालन करना ही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। आगे कह रहे हैं, तुम्हारे सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। जो साहिब ने कह दिया ना, आपके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब पाप नष्ट होंगे, कर्म नष्ट होंगे, तभी तो जन्म मरण आदि से छूटेंगे। जब वो ही बैलेंस रहेंगे तो हमारा पिंड ब्रह्मांड से छुटकारा नहीं हो सकता है। तो तुम्हारे सर्व पाप, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुमको सत्य आनंद प्राप्त होगा। सत्य आनंद, सतलोक में वास। अतः तुम हमारे वचनों को निश्चय से सत्य मानो।
अब देखिए, बार बार प्रश्न करने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर कोई हम पे विश्वास करता है जी आपको आत्मज्ञान है, हमें भी करा दीजिए, ये बिल्कुल अनर्गल सवाल है। कराने वाले हमारे अंदर भी हैं और आप सभी के अंदर भी बैठे हैं। हमें उन जो उन्होंने बताया है हमें उन जैसा बनना है, बस इतना ही करना है। सवालों से पूर्ति नहीं होगी। सच्चे जिज्ञासु भक्त वे ही संत साधु कहे जाते हैं। अब गौर दीजिएगा, सतगुरु कबीर साहिब कह रहे सच्चे जिज्ञासु भक्त वो ही संत साधु कहे जाते हैं जो हमारे सत्य उपदेश रूप वचनों को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं और मानते हैं। अब हमारा जो मानना है, जो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, आदि साकी कबीर की सत्य माने जो कोई, तो आदि साकी में ही बेड़ा पार हो जाता है। तो साहिब ने बोल दिया है, इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिए। आप पहले तो सतगुरु कबीर साहिब को समझ लीजिए कि वो है कौन। अगर आपने मान लिया है वही सच्चे मुक्तिदाता हैं, तो इस वचन को ही स्वीकार कर लीजिए बस। क्या कहा है उन्होंने? जो हमारे सत्य उपदेश रूप वचनों को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं तथा मानते हैं और अन्य भूले हुए संसारी जीवों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। कौन कौन साधु संत हैं? सच्चे साधु संत कौन कौन है? स्टेज पर बैठ के साधु संत नहीं बना जाता है, या बड़ी बड़ी मालाएं पहन के लाखों की संख्या में शिष्यों की भीड़ लगी होती है, वो साधुता के लक्षण नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहिब ने जो कहा है, जो मेरे सत्य वचनों को मानकर उनका पालन करता है या मेरे सत्य वचनों को कोई साधु अन्य जिज्ञासु हंसों तक पहुंचाता है, वही साधु है। जो सत्य का रास्ता दिखाता है साधु तो वही है। वहां साधु, साधु का अर्थ तो बड़ा सुंदर सुंदर शब्द भी है और सुंदर अर्थ भी है, बड़ा ही सुंदर अर्थ है। साधु वो स्थिति होती है जिसको कछऊ ना चाहिए सोई शहंशाह। इस बात को घट में बैठा लीजिए। किसी भी लाइन का साधु है, सगुण साकार भक्ति मार्ग देने वाला साधु है या निर्गुण निराकार भक्ति देने वाला साधु है या इससे भी परे महाचेतन सार शब्द स्वरूप परम पिता परमात्मा की भक्ति देने वाला कोई साधु है, तो वो तीनों के तीनों ये साधु एक जैसे ही होंगे। ज्यादातर मौन मिलेंगे आपको, कोई ज्यादा बात नहीं। हाँ, कोई हम जैसा जिज्ञासु उनकी शरण में पहुंचता है, उनको लगता है इसकी जिज्ञासा वाकई ही मुक्ति पाने की है या श्री राम कृष्ण से मिलने की है, तो वो कुछ चंद लफ्जों में उनको वो ज्ञान दे देते हैं। साधु का मतलब ये नहीं है बस सारा दिन भागते रहो, पीछे पीछे शिष्यों की दौड़ लगी हुई है। इस दौड़ को तो खत्म करना
करने की बात की है सतगुरु कबीर साहब ने। जब तक स्थिर नहीं होगे, स्थिरता से नहीं बैठोगे, तो हमारे पांचों कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और एक मन 11वां, इनमें कभी भी स्थिरता आने वाली नहीं है। लाख कोशिश कर लो, ये 11, 10 इंद्रियां और 11वां मन ये शांत होने वाला नहीं है। अतएव मेरे उपदेश को मानकर ज्ञान दृष्टि खुल जाने पर संसार के आदि अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय को अपनी ज्ञान दृष्टि को फैलाकर देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है साहिब ने। अभी जब हम भी जिज्ञासु थे, अभी हमने बताया, कोई कहता है सतलोक का बहुत वर्णन चलता है आजकल, सतलोक ऐसा है, कबीर साहिब ऐसे बैठे हैं और वहां ये मिलेगा, वहां वो मिलेगा। अगर सतलोक का वाक्य ही दिग्दर्शन सतगुरु कबीर साहिब ने वानियों के माध्यम से हम जैसे अज्ञानी के द्वारा करवा दिया, तो एक बार को तो आप विचार करने लगेंगे। क्या विचार करेंगे? जब वहां का वर्णन सुनोगे तो यही सोचोगे, इससे तो अच्छे यही हैं हम। यहां सभी प्रकार के भोग विलास तो हैं, लेकिन साधु संत वहां का जो वर्णन करके दिखाते हैं, कहते हैं वहां आपका परिवार भी होगा। पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, हम इस पे बात नहीं करते। बाकी वहां का वर्णन तो अलग है। जैसी स्थिति यहां रहनी है वैसी ही स्थिति वहां होगी। ये तो शिष्य बढ़ाने की एक लालसा है, बस सबको विमोहित करना है, नए 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 तरीके निकाल के, नए नए दृश्य दिखा करके। कह रहे हैं यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब, जब ज्ञान दृष्टि खुल जाती है, ज्ञान दृष्टि का मतलब होता है जब आत्मा का निस्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह साधु, वह हंस, मेरा वंशज खुली दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करता है, वहीं से बैठा बैठा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कैसे उत्पत्ति सृष्टि की रचना हुई है, कैसे इसका प्रलय हुआ है, कितनी बार प्रलय हुई है सृष्टि, तो सब कुछ वो सतगुरु कबीर साहिब उसको उसी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ दिखा देते हैं। कब? जब आत्मा परमात्मा का स्वरूप परिचय ज्ञान हो जाता है, तब। साहिब कह रहे वंशो द्विधा विद्या जन्म नाच। इस सिद्धांत के अनुसार वंश भी दो प्रकार का होता है, एक तो विद्या वंश, दूसरा जन्म वंश माना जाता है। इसलिए शिष्य को सूत अर्थात पुत्र रूप से संबोधन किया गया है। गुरु तो शिष्य का सेव्य होता ही है, सेवक नहीं। तथापि उपदेश श्रवण कर तदनुरूप आचरण रूप सेवा करने के अभिप्राय से सेवा का पद प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं यहाँ पे जो सेवा कही है सतगुरु कबीर साहिब ने, वो यही है, सतगुरु के सत्य उपदेश को सुनना, उसके अनुरूप आचरण करना, यही सतगुरु की सबसे बड़ी सेवा है। और बगैर सतगुरु के पिंड छूटने वाला नहीं है। अर्थात गुरु के सेवा से विद्या प्राप्त होती है। विद्या यहाँ पे जब गुरु की सेवा करेंगे, उनके वचनों को मानेंगे, सेवा रूप वचनों को मानेंगे, तो विद्या प्राप्त होती है। क्या विद्या होती है? विवेक की जागृति होती है। बिना, ये बात आप मान लीजिए, बिना बुद्धि से सत्य को नहीं जाना जा सकता है। विवेक देने का अधिकार सतगुरु कबीर साहिब को है। जब हम आचरण करने लगते हैं सतगुरु कबीर साहिब के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार, धीरे धीरे विवेक की उत्पत्ति होने लगती है।
जब विवेक जागृत हो जाता है तब हमारे अंदर स्थिरता आती है। स्थिरता क्यों आती है? हमारे अंदर ये दृढ़ हो जाता है सतगुरु कबीर साहिब के अलावा हमारा पिंड छूटने वाला नहीं है। तो एक निर्भयता आ जाती है। फिर जब निर्भयता आ गई, बचाने वाला हमारे ऊपर है, तो फिर डर नहीं रहता है किसी भी जीव को। बस अब जो होगा साहिब करेंगे। कह रहे हैं अर्थात गुरु के सेवा से विद्या प्राप्त होती है। वह विद्या भी दो प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक साधारण विद्या कही जाती है, जिसके द्वारा संसारिक सभी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी आत्मज्ञान रूप आध्यात्मिक विद्या होती है, जिससे आत्मा तथा परमात्मा और बंध मोक्ष आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान अध्याय आत्म ज्ञान अध्यात्म विद्या के उपदेशक आचार्य संत महात्मा होते हैं। आत्म ज्ञानी मुक्त पुरुष सर्वदा दृष्टा हो जाता है। ब्रह्म विद ब्रह्मोवे भवति अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही स्वरूप हो जाता है। इसलिए वह उत्पत्ति प्रलय की स्थिति का प्रत्यक्ष दृष्टा हो जाता है। कह रहे ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यहाँ पे ब्रह्म परमात्मा के लिए संकेत किया गया है। जो परमात्मा को जान गया है वो स्वयं परमात्मा स्वरूप, स्वयं परमात्मा ही हो जाता है वो। और सब उत्पत्ति प्रलय सब कुछ आदि और अंत सब का ज्ञान उसको ज्ञात होता है। कह रहे हैं इस उत्पत्ति प्रलय स्थिति का प्रत्यक्ष दृष्टा हो जाता है। प्रत्यक्ष दृष्टा कहते हैं साक्षी गवाह, या जिसके सामने जो भी कुछ होता है उसको साक्षी कहा गया है। कह रहे वो दृष्टा हो जाता है। वो पूरे इस संसार पूरे विश्व की रचना प्रलय सब कुछ का दृष्टा हो जाता है उस समय वो। संसारी जीवों के किन किन कर्मों से जन्म और मरण होता है और किस प्रकार आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होने से मोक्ष होता है, इन सब का दृष्टा और साक्षी हो जाता है। देखो कहां तक साहिब ने बोल दिया है। जब आत्मा परमात्मा स्वरूप परिचय ज्ञान हो जाता है तो किन किन कर्मों से, कौन कौन से कर्मों को करने से कौन कौन सा फल मिलता है, कौन कौन से शरीरों को धारण करना पड़ता है, ये कौन जानते हैं? ये सतगुरु कबीर साहिब जानते हैं। इसलिए उन्होंने बोल दिया है देखा देखी बात नहीं है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं दृष्टा हूं, मुझे सब कुछ दिखाई देता है कौन कहां जा रहा है, कौन सी भक्ति करके कहां जा रहा है, ये सब का मैं दृष्टा हूं। ये सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं। इसलिए जो मेरे हंस भाई है जितनी जल्दी अगर जीवन में इतना भी कर गए कि सतगुरु कबीर साहिब के अलावा पिंड छुड़ाने वाला इस संसार में है ही नहीं कोई, थोड़ा सा भी मनन करके चले गए उनकी वहां उसी समय सतगुरु कबीर साहिब पकड़ लेते हैं। उन्होंने बोल दिया है ना, अगर उस जब समय पूरा होने वाला होता है अगर तब भी कोई मेरी तरफ चेत जाए तो मैं उसका पिंड छुड़ा दूंगा। पर ये सबके साथ में ऐसा होना संभव नहीं है। किसी ने प्रश्न किया था कि सभी कबीर पंथी मिलके एक मंच पे बैठ के सत्य उपदेश दें तो बात बन जाए। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे, विचार बहुत ही सुंदर अति सुंदर उन्होंने कहे हैं, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सभी जब सतमार्ग पे आ जाएंगे तो सृष्टि तो रुक जाएगी, और सृष्टि रुकनी नहीं है। क्यों? अभी तो सृष्टि अभी तो पूर्ण ही नहीं हुई, अभी तो सृष्टि जो रचना है वो पूरी नहीं हुई है।
कह रहे हैं, इसी अभिप्राय से सतगुरु ने शिष्य से कहा है मेरे, अब देखो अंत में साहिब बोल रहे हैं, सतगुरु ने शिष्य से कहा है मेरे उपदेश सुनकर विचार रूप स्मरण मनन और निध्यासन करने से वह पद प्राप्त करा दूंगा। आपने स्क्रीन पे देखा होगा निध्यासन, तो निध्यासन को हमें लिखना पड़ा ताकि आप पूछ सकें निध्यासन क्या है। तो साहिब ने यहाँ पे अपनी जो अब हम सवाल करते हैं ना, मतलब कि उस अपना निस्वरूप प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, कौन सी भक्ति करें, कौन सी साधना करें। अब सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है मेरे उपदेश सुनकर, और उपदेश आप सुन ही रहे हो, इस चैनल के माध्यम से आप निस्वार्थ बिल्कुल प्योर पवित्र उपदेश सतगुरु कबीर साहिब के सुन रहे हो। और भी बहुत सारे चैनल हैं, उनके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपको सतगुरु कबीर साहिब के उपदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। अगर कोई हमसे ये कहे ये सेब है और हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, ये पौष्टिक है, बहुत अच्छा है, उनके उसके सेब के गुण धर्म बहुत अच्छे हैं, सभी को खाना भी चाहिए। अगर उस सेब को देने वाला, जो सेब को देने वाला है, अगर उसने उसकी पॉलिश वॉलिश करके उसकी चमक बढ़ाने के लिए कुछ विषैले केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं या कुछ उसके रूप को और बढ़ाना चाहा है, उसमें विषैले केमिकल यूज किए हैं, तो हमारे लिए फिर फायदे की जगह वो नुकसानदायक सिद्ध होगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों के एवज में बहुत संतों ने अपना एक लोभ भी, स्वार्थ भी जोड़ रखा है, यही विष है। तो इसी विष के चलते हुए न सुनने वाले को फायदा होने वाला और न सुनाने वाले को फायदा होने वाला। तो आप बड़े गहराई से इस शब्द पे विचार करिए और अपना भी कोई स्वार्थ मत रखिए किसी भी प्रकार का, बिल्कुल निस्वार्थ। जब निस्वार्थ कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना नहीं पड़ता है, विस्तार से आगे कभी बताएंगे। तो साहिब कह रहे मेरे उपदेश सुनकर विचार करना है, सुनना है, सुन के विचार करना है और मनन करना है। मनन करने का है पूरे दिन उस पर, जब बार बार विचार करोगे वो विचार मन में बैठेगा, जब मन में बैठेगा मन उसको स्वीकार करेगा। जब मनन कर लिया तो निध्यासन करने से वह पद प्राप्त करा दूंगा। अब सतगुरु कबीर साहब ने बोल दिया है निध्यासन करने से वह पद प्राप्त करा दूंगा। यहां निध्यासन का जो अर्थ है वो ये होता है, जैसे कहते हैं ना टक टकी तिरकुटी ध्यान ज्योत निरंजन जान ले माया केर तमास, यह तू मान ले। तो साहिब ने ऐसा बोला है। तो टकटकी, टकटकी उसको कहा जाता है जैसे चंद्र चकोरवत टकटकी लगा के चंद्रमा को निहारता रहता है, वो बीच में कुछ रुकावट नहीं होती है, सीधा उसकी सूरत उस चंद्रमा से लगी होती है। ऐसे ही सहज जो समाधि, जो बार बार बताते हैं संत, अलग अलग तरीका से समझाते हैं सहज समाधि को। कुछ सहज समाधि में कुछ नहीं करना होता, बस ये करना होता है आप शाम को बैठिए, ये करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए, पूरे दिन सतगुरु का मनन करिए। ठीक है आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई अनुभव नहीं है, वो बाद का काम है, आप बस ये चिंता करते रहिए अब मेरे साथ सतगुरु हैं, अब मुझे कोई डर नहीं है, बस उन्हीं को याद करिए, जैसा मर्जी आप याद करें।
जैसा मर्जी उनको याद करना है सारा दिन, और शाम को अपना हर काम से निवृत्ति पाकर अपने कमरे में आपका मन करे, जो आपका बिस्तर है उस पर वहां बैठ जाइए, मन करे नीचे बैठ जाइए, खड़ा रह के करना खड़े रह के करिए, जो मन करे आपका। कुछ देर निध्यासन जरूर करें। निध्यासन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, बस सतगुरु को हाजिर नाजिर एक एक आभास करना है आपको, मेरे सामने सतगुरु कबीर साहिब बैठे हैं, मुझे उन्हें पुकारना है, मुंह से कुछ नहीं बोलना है, बस उनका आभास करके बैठना है। आंखें खोल के बैठे रहिए, आंखें बंद करके बैठे रहिए, ध्यान कहीं नहीं टिकाना है। पहले भी पीछे काफी समय पहले भी बीच बीच में कई बार बोले हैं, आप करिए तो सही। आप एक कदम बढ़ाइए, सतगुरु 10 कदम बढ़ाएंगे। ये कहने की बात है 10 कदम बढ़ाएंगे, बाकी वो हमारे अंग संग है। बस हमें अपना नजरिया बाहर से हटा के उनकी तरफ करना है, इतना ही करना है। यही साधना है, कुछ नहीं है। जब साधना चलेगी वो सतगुरु के हुक्म से चलेगी आपकी, वो स्वयं उपदेश करेंगे आपको, लेकिन करेंगे तब जब पूरी दिव्यता हमारे अंदर आ जाएगी। इस बात को भी नोट कर लीजिए, चाहे आप पूरी जिंदगी लगे रहे ऐसा करने में, लेकिन जब तक दिव्यता नहीं आएगी, अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक सतगुरु उपदेश नहीं करेंगे। सतनाम सत्य कबीर।